श्री महेश्वराय नमः। मैं प्रदीप कुमार गर्ग महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6। अपना विषय है विज्ञान, जिसमें अपनी विज्ञान जो है 15 अध्याय तक हो चुकी है। आज अपना अध्याय है अध्याय 16, जिसका टॉपिक है कचरा संग्रह एवं निपटान। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि कचरा है क्या, तो उसी में आज अपन पढ़ेंगे कचरा है क्या, कचरे का निपटान कैसे करते हैं अपन, वर्मी कंपोस्ट मतलब कचरे से अपन कंपोस्ट भी बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद। कागज का पुनः चक्रण, अपन जो देखते हैं कागज की क्वालिटी अपन को 2 प्रकार की दिखाई देती है, तो ये कागज का पुनः चक्रण है। और प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। इन विषयों पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है, अपने बुक भी निकाल सकते हैं आप, और अपने पास में पेन और कॉपी अवश्य रखिएगा। मतलब जो भी अपन बताएं उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब नोट करते जाना है। और कहीं भी यदि अपन को समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है और कहाँ समस्या जा रही है, उसको हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कचरा है क्या। कचरा है क्या? तो कचरा या अपशिष्ट, तो इसकी परिभाषा वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं। वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं अपशिष्ट या कचरा कहलाते हैं। ठीक है। अब कचरा 2 प्रकार का होता है। कचरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय। अब बात आती है जैव निम्नीकरणीय क्या है। ऐसा कचरा जो मतलब अपघटित होकर, ऐसा कचरा जो अपघटित होकर दूसरे रूप में बदल जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय कचरा कहलाता है। जैसे देखा होगा कौन सा कचरा दूसरे पदार्थों में बदल जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, जो अपनी सब्जी या फल या कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और कृषि अपशिष्ट। देखा होगा जब अपन खेतों में जाते हैं तो जब फसल अपनी कटती है तो कटने के बाद कुछ दिनों के बाद हमें वो अवशेष वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, या अपन जुताई कर देते हैं तो जुताई में वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। मिट्टी में दबने के बाद फिर वो हमें अवशेष नहीं दिखाई देते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय, मतलब जो अपघटित हो जाते हैं। अब जैव अनिम्नीकरणीय मतलब ऐसा अपशिष्ट या ऐसा कचरा जो मतलब अपघटित नहीं होता है, मतलब जिनको हम कचरे में तो फेंकते हैं या कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक और क्या धातुएं भी, सभी धातुएं ये क्या होते हैं, मतलब अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कचरा क्या है। अब इसका निपटान कैसे करना है, तो ये तो आपको पता हो गया होगा कचरा क्या है, कचरा कितने प्रकार का होता है। तो चलो एक बार और बताते हैं। ऐसे अपशिष्ट या ऐसे पदार्थ
जिन्हें हम अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं कचरा या अपशिष्ट कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। मतलब जैव निम्नीकरणीय में किसमें आते हैं, जैसे सब्जी, फल और कृषि अपशिष्ट। जैव अनिम्नीकरणीय इसमें आती हैं धातुएं और प्लास्टिक। ठीक है, अब अपन चलते हैं कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। तो जैसे छात्रों, अपन जैसे कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ लोग शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, अपन अपने घर का कचरा जो निकला अपने घर के बगल में और जाके डाल आए, करते ना ऐसा। लेकिन ये गलत बात है। अपने यहाँ तो कचरा लेने वाला कोई आता नहीं है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर कचरे के लिए अलग से व्यवस्था होती है। मतलब यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं और मतलब कॉलोनी बाय कॉलोनी कुछ मतलब कचरे के लिए मतलब डस्टबिन रखी जाती हैं, उनमें कचरा डाला जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये सफाई कर्मचारी पूरा क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, ट्रैक्टर मतलब ट्रॉली या ट्रकों के माध्यम से ये किसी ऐसे क्षेत्र पर ले जाते हैं या ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां मतलब जमीन उबड़ खाबड़ होती है। जहां जमीन उबड़ खाबड़ होती है वहां पर क्या किया जाता है, इन कचरों को मतलब डाल दिया जाता है। अब वहां पर डालने के बाद इन कचरे का मतलब क्या करते हैं, मतलब पृथक्करण किया जाता है। इन कचरे का क्या करते हैं, वहां पर पृथक्करण करते हैं। कि अब कैसा कहेंगे, कैसा पृथक्करण। अब इसमें कुछ जैसे ये कहा जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय, इन कचरों को वहां पर छांटा जाता है। फिर जो जैव निम्नीकरणीय है इसके लिए वो अलग व्यवस्था बनाते हैं, इससे खाद बना जाती है। जो जैव अनिम्नीकरणीय है उन मतलब जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसमें क्या कर देते हैं, उनको मतलब भरते जाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते जाते हैं, इनके ऊपर कचरा डाला और उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं। फिर ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, भराव क्षेत्र। क्या कहलाते हैं, भराव क्षेत्र। तो जब ये कचरे से फुल भर जाते हैं उनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है। फिर क्या करते हैं, वहां पर उस जगह पर खेल के मैदान या मतलब खेल के मैदान या जो अपन कहते हैं उद्यान, जैसे अपनी भाषा में अपन पार्क, तो वहां पर या तो खेल के मैदान बना देते हैं या पार्क बना देते हैं। और वहां पर मतलब कम से कम 15 या 20 वर्ष वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाता है ताकि ये कचरा अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये निम्नीकरणीय है और मतलब जैव निम्नीकरणीय, इससे खाद बनाई दी जाती है। तो ये तो हो गया कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। अब आते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट तो कंपोस्ट से अपन खाद भी बोलते हैं। तो कंपोस्ट जैसे अपन ने कहा, अपन क्या करते हैं, कचरा जाके फेंकते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो कचरा फेंकते हैं, अपने घरों में भी फेंका जाता है। तो इससे तो कंपोस्ट एक ऐसा काले रंग का पदार्थ है। कंपोस्ट एक ऐसा काले रंग का पदार्थ है जो सड़े गली वस्तुओं द्वारा अपघटित हो जाता है और किसी प्रकार की बदबू नहीं देता है। वो क्या कहलाता है, कंपोस्ट या खाद कहलाता है। आया समझ में, क्या है कंपोस्ट या खाद। कंपोस्ट एक ऐसा काले रंग का पदार्थ है जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने गलने से प्राप्त होता है और ये किसी प्रकार की बदबू नहीं देता है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। और कंपोस्ट बनाने की जो
प्रक्रिया है वो कंपोस्टिंग कहलाती है। तो ये हो गया कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जैसे देखा होगा बहुत तरह से बनाते हैं अपन, जैसे कृषि अपशिष्टों से भी कंपोस्ट बना सकते हैं, और अपने यहाँ जो जानवर होते हैं जैसे मवेशियों का जो अपन मल मूत्र जो होता है वो देखा होगा अपन जाके अपनी बारी में फेंकते हैं, और जिसे अपन मतलब कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाता है, फिर उन्हें क्या करते हैं ले जाकर अपने खेतों में डालते हैं। देखा होगा आप कहते होगे मतलब मम्मी पापा लोगों को कि इस घूरे को अपने मतलब खेतों में डाला हो, तो उससे क्या होगी हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। अब क्या होता है ये मतलब रासायन से मुक्त होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं होता है, और ये जो कंपोस्ट होती है जो सड़े गले पदार्थों से निर्मित होती है, इसमें पौधे के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, और जब सभी पोषक तत्व मिलेंगे तो पेड़ पौधे भी अच्छे होंगे। जैसे हम यदि हमें सभी पोषक तत्व जो हमें चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण जितने भी पोषक तत्व हैं, यदि सभी पर्याप्त मात्रा में मिले तो हम क्या रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे मोटे ताजे जो हमारा शरीर जो फिटनेस होगा अच्छी होगी। उसी प्रकार पेड़ पौधे हैं वो भी क्या है जीवित हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है, तो उनके भी कुछ पोषक तत्व हैं जो उन्हें कहां से मिलती है खाद से मिलती है। आज अपन क्या करते हैं कि सीधे मार्केट गए और बोले डीएपी ले आओ, यूरिया ले आओ। अब क्या है ये रासायनिक उर्वरक है, मतलब पेड़ पौधों को तो पोषक तत्व देना है तो अपन किससे दे देते हैं रसायन से। तो रसायनों के प्रयोग से जो हमारी खेती है वो धीरे धीरे कम उपजाऊ होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। इसलिए जो वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं अपने घर में कंपोस्ट का निर्माण कीजिए, और इसमें क्या है वातावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इसी में आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी, तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो इसमें अपन देखेंगे केंचुओं या कृमि, केंचुओं या कृमियों द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। किसके द्वारा, केंचुओं या कृमियों द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब कहो सर केंचुओं द्वारा, तो केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा गया है, केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा गया है। इन्हीं केंचुओं में एक प्रजाति होती है लाल प्रकार की। कौन सी प्रजाति, लाल केंचुए। तो जो खाद बनाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, लाल केंचुआ। कौन करते हैं, लाल केंचुए करते हैं। अब इनके द्वारा खाद बनाई जाती है। अब कहो कैसे बनाई जाती है, तो अपन इसको अपन घर में भी बना सकते हैं, इनको अपन घर में भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, यदि ये बनाना चाहो तो अपन कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक 30 सेंटीमीटर का एक अपन को गड्ढा खोदना है, 30 सेंटीमीटर गहरा अपन को गड्ढा खोद देना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की पतली परत जो कृषि अपशिष्ट है या फिर उसमें थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर की जो मुर्गा जाली कहलाती है, मतलब तार वाली जाली, उसको बिछा देना है। तार वाली जाली को यदि वो नहीं मिलती है तो अपन इसमें 1 सेंटीमीटर की मतलब या कहें 1 सेंटीमीटर अपन रेत को भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, रेत। फिर उसमें अपन कृषि अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, और जो अपने खेतों से नहीं निकलते हैं जैसे भूसा है, चारा है, ये भी अपन मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर इसके ऊपर डाल देंगे। अब डालने के बाद इसमें अपन पानी डालते हैं, पानी डालेंगे। अब इतना नहीं डालना है कि वो पूरा फुल भर जाए, मतलब उसमें नमी बनी रहे। अब नमी होने इतना करने के बाद अपन थोड़ा सा
अब केंचुए लेंगे, अब कहो सर केंचुए कहाँ मिलेंगे, तो ये अपन को मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, अपन बाजार से इन केंचुओं को खरीद सकते हैं। तो अपन लेंगे और इसमें केंचुए छोड़ देंगे। अब इनको ये ध्यान रखना है, जो अपन ये बनाएंगे तो ये तो ना तो ज्यादा अधिक गर्म वाले स्थान में होना चाहिए और ना ज्यादा ठंडे स्थान पर होना चाहिए। अब कहो क्यों? क्योंकि जो ये लाल केंचुए होते हैं ना तो अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं और ना अधिक ठंडी सहन कर पाते हैं। तो अपन को ऐसा वातावरण इनको देना है या ऐसी जगह खाद बनाना है जहां पर ना तो अधिक ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा ठंडी हो। अब इनको भोजन भी चाहिए, मतलब जैसे अपन ने केंचुए तो डाल दिए इसमें, अब इनको भोजन भी चाहिए। तो भोजन में कुछ अलग से नहीं करना है, ये हमारे घर में उपलब्ध है। जैसे घरों में डेली सब्जी बनती है तो उनके छिलके हैं, फल आते हैं उनके छिलके हैं, और नहीं है तो कृषि अपशिष्ट अपने घर में है ही है, चारा वगैरह उसमें गड्ढे में छोटे छोटे टुकड़े करके और डालते जाओ। तो ये क्या करेंगे, केंचुए उनको खाएंगे और खाकर इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई। इनके केंचुए के दांत नहीं होते, केंचुओं के दांत नहीं होते। क्या होता है, एक अंदर कंठ, एक संरचना पाई जाती है, इनके अंदर एक संरचना होती है अंदर, जिसे अपन कंठ या गिजाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिजाड़, जो इन अपशिष्टों को मतलब वो भोजन पीसने का ये काम करते हैं। और जब ये खाना खाएंगे तो कुछ अपशिष्ट भी निकालेंगे, और जो इनके द्वारा अपशिष्ट निकाला जाता है वही क्या है, कंपोस्ट है। अब बात आती है, जैसे इसमें तो केंचुए हैं कि निकालेंगे कैसे, तो जब ये देख लें परिपक्व हो जाए, मतलब जो अपशिष्ट अपन ने बताया हरे रंग का होता है, तो इन जब ये मतलब सॉरी काले रंग का होता है, तो जब ये इस गड्ढे में अपन को काला काला दिखने लगे, जैसे देखा होगा अपन ने अपशिष्ट जहाँ पड़े रहते हैं काली खाद बन जाती है। तो जब अपन इनको भोजन दें तो किनारों पर दें, कहाँ पर दें? किनारों पर। तो ये सब केंचुए कहाँ जाएंगे? किनारे पर आ जाएंगे, बीच की जो खाद होगी उसे बाहर निकालेंगे, धूप में सुखाएंगे और वो तैयार हो जाती है, उसे अपन गमलों खेतों में डाल सकते हैं। फिर इनमें क्या है, केंचुओं की संख्या भी बढ़ती है, तो ये केंचुए जो अपन ने खरीदे थे अपन दूसरों को बेच भी सकते हैं। यदि नहीं बेचना तो इससे ज्यादा खाद और बना लो। तो ये तो ही केंचुओं द्वारा जो खाद बनाई जाती है। अब आते हैं अगला, कागज का पुनः चक्रण। अब देखा होगा जब अपन बाहर घूमते हैं तो सभी जगह अपन को कागज पड़ा मिलता है, या जब अपन पढ़ते हैं तो कागज मतलब कॉपी में थोड़ा सा गलत हुआ, अपन ने काटा और यहाँ तक कि पेज फाड़ा और फेंक दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कागज को भी हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, कागज को भी हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। कैसे कहो, इसकी भी एक प्रक्रिया हम बता रहे हैं कैसे अपन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो अपने पास कागज है, जो बेकार कागज है, उसको अपन कुछ नहीं करें, उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लें और एक बर्तन में रख लें, उसमें पानी डाल दें। अब उस बर्तन में कम से कम उन्हें 24 घंटे के लिए डूबा रहने देना है, 24 घंटे तक डुबो कर रखना है। अब जब 24 घंटे तक वो डूबे रहेंगे तो अपन देखते हैं कि वो कागज क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर उसकी एक पेस्ट सी बन जाती है। पेस्ट कहें तो एक गाढ़ा सा, जैसे अपन ब्रश रस नहीं करते हैं तो जो पिच्ची कोलगेट वगैरह होती है वैसा पेस्ट बन जाता है इनका। तो इनको लेना है और किसी मतलब जो अपने घर में छन्नी नहीं होती है, मतलब आटा छानने वाली, उस पर या किसी भी मतलब छेदों वाली सतह पर इसको मतलब उस पर रख देना है, उस पर रख देना है। तो इससे क्या होगा, उसका पानी जो होगा वो पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, उसका पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाए तो इस पेस्ट को लेना और किसी सतह पर फैला देना। तो जब वो सूख जाए तो वो हमारा कागज का पुनः चक्रण हो गया, मतलब जो अपन ने रद्दी समझकर फेंक दिया था वो हमारे उपयोग में आ गया। अब कहो सर कैसा है, कहाँ होता है इसका उपयोग? तो अपन जितना भी रफ देखा होगा, रफ देखा है ना, रफ जिसमें अपन मतलब जो
होमवर्क वगैरह लिया करते हैं, तो उस कागज की क्वालिटी देखी होगी, देखिए थोड़ा सा कम अच्छा होता है। तो ये पुनः चक्रित करके बनाया गया है। या इसके अलावा बहुत से लोग मतलब कागज से खिलौने भी बनाते हैं। कागज का पुनः चक्रण मतलब क्या करते हैं, लुगदी जैसे पेस्ट बनाकर उसे मिट्टी में मिलाकर उससे बर्तन बनाते हैं, मतलब खिलौने बनाते हैं। और खिलौने के साथ साथ जो मुखेटा वगैरह नहीं होते जिसे अपन रामलीला वगैरह में देखते हैं, मुकुट वगैरह, वो भी बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया कागज का सदुपयोग। अब आते हैं प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो देखिए, यदि हम किसी चीज का मितव्ययता से उपयोग करें, कैसे मतलब कम से कम उपयोग करें, तो वो तो हमारे लिए वरदान है। यदि हम उसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अभिशाप मतलब एक श्राप हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्लास्टिक का हाल है। आज हम जहां देखें मतलब कहीं भी घूमने जाएं तो क्या मिलता है, प्लास्टिक की पॉलीथिन मिलते हैं। घरों के कचड़ों में अपन क्या करते हैं, जितना कचड़ा निकला तो उसमें 50% पॉलीथिन होती है। फिर अपन जाके फेंक आते हैं। किसी मतलब धार्मिक स्थान पर जाओ तो वहां पर पॉलीथिन पॉलीथिन नजर आएगी। तो क्यों, आज के समय में हम अधिक से अधिक प्लास्टिक उपयोग करते हैं। अब ये हमारे लिए वरदान नहीं है, अभिशाप बन गया है आज। क्योंकि जो प्लास्टिक होती है ये तो जल्दी अपघटित नहीं होती है, ये जल्दी अपघटित नहीं होती है। और जब नहीं अपघटित होगी तो ये वातावरण में पड़ी रहेंगी और पड़ी रहने के कारण विषैले पदार्थ उत्पन्न करती है। सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, क्या करते हैं कि आज जो प्रचलन है क्या है, खाने पीने में कुछ भी चीज अपन ने गर्म करवाई और पैक करवा लाई। होटल गए, बोले सर समोसा पैक कर दो, क्या होगा, बोले गरम गरम पैक करना है। अब उन्होंने गरम लिए और काय में डाल दिए, पॉलीथिन में। तो जैसे ही हम पॉलीथिन में कोई गर्म वस्तु डालते हैं तो पॉलीथिन भी क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर वो विषैले पदार्थ उत्पन्न चालू कर देती है, विषैले पदार्थों का विसर्जन करने लगती है। जब विसर्जन करेंगी तो उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें कैंसर भी इसी प्रकार की बीमारी का एक उदाहरण है। क्या, जो कैंसर है, सुना है ना कैंसर, आज सभी को कैंसर हो रहा है। थोड़ा सा घाव हो गया बोले आपको कैंसर है। तो किसका कारण है, प्लास्टिक का ही एक कारण है। क्यों, क्योंकि हम गए बाहर, बोले कहा करना कुछ ले जाकर वहीं से पॉलीथिन में पैक करवा ले आएंगे। और पॉलीथिन में जब भी कोई गर्म वस्तु डाली जाती है तो वो विषैले पदार्थ उत्पन्न करना चालू हो जाता है। खाना खाते हैं, जैसे अपन किसी के घर जाए खाना खाने, बोले डिस्पोजल लाओ, काय में खाया, बोले गरम गरम सब्जी रख दो, पूड़ी रख दो, वो भी गरम हो गई। तो ये सब किसका कारण है, अनेक बीमारियों का कारण है। और जब बीमारी उत्पन्न होगी तो वो हमारे लिए वरदान या अभिशाप, अभिशाप है। फिर अब हम इसको कम से कम उपयोग कर सकते हैं, हम पॉलीथिन का कम से कम उपयोग कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। कैसे, कुछ उपाय बताते हैं। जब हम घर से मार्केट कहीं भी जाते हैं, वस्तु खरीदने जाते हैं, तो अपने साथ या तो मतलब कागज का या जूट का या कपड़े का थैला लेकर चलना है। इनको मतलब कपड़े का, जूट का या मतलब कागज का थैला लेकर जाना है। जो भी चीज खरीदना है हमें पॉलीथिन में पैक नहीं करवाना है, हमें उसी में लेना है। तो ये हो गया। दूसरा है, हम पॉलीथिन का कम से कम उपयोग करेंगे। कोई भी खाद्य पदार्थ हम मतलब पॉलीथिन में प्रयोग नहीं करेंगे। और भी है, जैसे दुकानदार को कहेंगे भैया हम पॉलीथिन में नहीं लेंगे, यदि आपको देना है, हम सामान खरीद रहे हैं, या तो कागज के पैकिंग का उपयोग कीजिए। दुकानदार को भी मना करना है भैया आप भी नहीं कीजिए, शासन भी इस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसी का उपयोग करते हैं। तो मतलब हम दुकानदार को भी मना करेंगे। और जो खाद्य पदार्थों का संग्रह है वो प्लास्टिक में नहीं करेंगे, काय में करेंगे, मतलब कागज या कपड़े में जो थैले बनते हैं उनमें उपयोग करेंगे। ठीक है, मैं आज इतना ही, कल और दूसरे सब टॉपिक के साथ
मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और जो होमवर्क मिलता है उसको कंटिन्यू करते रहना है।